हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज से हम इस चैनल पे यूपीएससी के लिए एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेहद ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि है एनवायरनमेंट, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। आई विल टीच यू एनवायरनमेंट कॉम्प्रीहेंसिवली। देयर विल बी अ प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। आज हम इकोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको समझ में आए कि हम किसी भी टॉपिक को अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या माइक्रोब्स हो सकता है। एनी ऑर्गेनिज्म, बीट प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये एक एनवायरनमेंट में रहता है और उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। राइट उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। उस इंटरैक्शन के स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। नाउ यू माइट आस्क मी, इंटरैक्शन कैसा इंटरैक्शन, क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल्स क्या है? वी विल सी ऑल दैट, बट फर्स्ट लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। जो भी चीजें हमें सराउंड करती है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज आवर एनवायरनमेंट। कितना आसान है ना, कुछ भी चीज जो हमें सराउंड करती है एनवायरनमेंट है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस वो एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट में क्या चीजें हो सकती है? बायोटिक हो सकती है और एबायोटिक हो सकती है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग एंड एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। आई होप यू गेट दिस। तो बायोटिक हमारे सराउंडिंग में क्या है? प्लांट्स है, एनिमल है एंड माइक्रोब्स है। हाउ कैन यू फॉरगेट कोरोना? माइक्रोब्स भी तो है हमारे एनवायरनमेंट में। एबायोटिक में क्या है? एबायोटिक में है वाटर है, एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है एंड लाइट। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारे सराउंडिंग में है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज आवर एनवायरनमेंट। तो अभी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही सिंपल सा, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। क्या ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का पार्ट है? हाँ या ना? यस, ऑब्वियसली। ऑर्गेनिज्म में क्या लिखा था हमने? प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स। और एनवायरनमेंट में क्या लिख रहे हैं? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। और जब ऑर्गेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, उसी एनवायरनमेंट में रह के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करता है, दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, उस इंटरैक्शन के स्टडी को ही तो हम इकोलॉजी बोलते हैं ना। राइट? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इकोलॉजी। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और हम चर्चा करते हैं। The ecology word comes from oikos and logos. Oikos का मतलब होता है होम और हैबिटेट एंड लोगोस का मतलब स्टडी। अब हम हैबिटेट का मतलब देखते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ भी रहता है उस जगह को उसका हैबिटेट बोलते हैं। मछली जल की रानी है, वो जल में रहती है। सो अगर फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है ऑफ फिश, वो रहेगी रिवर में या तो पॉन्ड में अगर फिश है। अगर वेल है तो रहेगी ओशन में। अगर बर्ड है तो वो रहेगा ट्री पे, कोई भी बर्ड। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन का आप आंसर दो, क्या एक हैबिटेट में सिर्फ एक ही स्पीशीज रह सकती है या उससे ज़्यादा भी रह सकती है? अगर आप ट्री का एग्जाम्पल लो, क्या एक ट्री पे सिर्फ एक ही स्पीशीज रहती है? नहीं। क्या ओशन में सिर्फ और सिर्फ वेल रहता है? नहीं। क्या पॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की फिश रहती है? नहीं। सो एक हैबिटेट में एक से ज़्यादा स्पीशीज, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। ओके? और कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। नाउ आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, क्या कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के बिना रह सकता है?
अगर आपका कोई बहुत ही प्रिय दोस्त है, वो आपसे नाराज़ है और आप बोलो कि मैं दूर जा रहा हूँ, मैं रूम में बंद करके अकेला रहूँगा, फिर भी क्या आप अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना छोड़ सकते हो? आप उस इंसान से इंटरैक्ट करना छोड़ सकते हो बट क्या आप अपने एनवायरनमेंट से बिना इंटरैक्ट किए रह पाओगे? Because even if you lock yourself in a room, you will still be breathing, right? That means you are still interacting with the abiotic component of the environment. इसलिए हम बात करते हैं, जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, we say because the organism and the environment are interrelated and interdependent, अगर environment में change आएगा तो organism में change आएगा. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी भी एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या आप स्वेट करना स्टार्ट कर दोगे? राइट? तो जब भी एरिया के एबायोटिक कंपोनेंट में, एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट में चेंज आया तो आपके अंदर भी चेंज आया. ठीक है? और अगर एक क्लासरूम है और वहाँ पे हम 100 बच्चे डाल दें, स्टूडेंट्स, क्या उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाएगा? तो जभी भी तो ऑर्गेनिज्म ने भी तो एनवायरनमेंट के कैरेक्टर को ऑल्टर कर दिया. दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं. दैट इज द रीजन वी शुड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट सो दैट हमें अफेक्ट ना हो. ठीक है? नाउ लेट अस सी अ बेसिक एग्जांपल ऑफ द इंटरेक्शन. फॉरेस्ट हम लेते हैं. फॉरेस्ट में क्या क्या हो सकते हैं? वही प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रोब्स. एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं? वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट एंड एयर. ये सारी चीज़ें हैं. प्लांट interacts with soil, interacts with water, interacts with air, interacts with temperature, light, and then it produces food. बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है. उसके बाद ये जो एनिमल है, दिस एनिमल विल फीड ऑन द प्लांट. If it is a herbivore, it will feed on the plant. It is also interacting with the biotic component of its environment. The microbes will decompose the plant and animals after its death. वो decomposition में help करेगा. Microbes decaying में help करेगा. तो microbes is also interacting. Decomposition. And जब वो decomposition करता है, वो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल में. वी आर जस्ट सीइंग अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ इंटरैक्शन हियर. और जो भी प्रोडक्शन है, डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय हेकल. फादर ऑफ इकोलॉजी इज राइटर. And the Indian father of ecology is R.D. Mishra. I hope you've understood the basic meaning of ecology, जो आज हमने पढ़ा. In the next class, we'll study the ecological hierarchy. Thank you for watching the video.